साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गाय भैंस बछड़ा देने वाली है या ब्याने वाली है। यदि आप ये सिम्टम्स जान लेंगे तो आपको घर पर ही पता चल जाएगा कि आपका पशु बछड़ा देने वाला है या ब्याने वाला है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है, इसके लिए बने रहना होगा आपको इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हर पशु मालिक चाहता है कि उनका पशु ब्याने से पहले वो क्या क्या लक्षण देता है। बहुत सारे पशु मालिक यदि पशु रात में बछड़ा देता है और उनको समय पे डॉक्टर को पता नहीं रहता है तो कुछ पशु मालिक क्या करते हैं, गांव में लोगों को बुला के इकट्ठा करके वो दो चार लोगों को दिखाएगा और कुछ लोग उनमें से ये बताएगा कि ये तो भैंस उलझ गई है, भैंस के बछड़ा अटक गया है। तो क्या करेंगे, हाथ डाल देंगे। गांव के दो चार लोग मिलके उस बछड़े को निकालने के लिए हाथ डाल देंगे। पशु अपने आप भी आने वाला था, बछड़ा देने वाला था, और उस पशु मालिक को उसके सिम्टम्स के बारे में पता नहीं था, जिससे वो उस पशुओं को खराब कर लेगा। बहुत सारी बार उस पशुओं को खींचातानी करते हैं तो या तो बछड़ा मर जाता है या बछड़े के पैर निकल जाते हैं। कभी कभी तो उसके जो आंख रहता है, नाक रहता है, मुंह रहता है, उसमें वो कड़ा जो लोहे का रहता है वो डाल देते हैं। तो ऐसी कई सारी गलतियां कर देते हैं। ऐसे में पशु की जान भी चली जाती है, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, पशु का बछड़ा भी मर जाता है, कभी कभी तो पशु भी मर जाता है। यदि वो अंदर से हाथ से आगे पीछे पशु को करके खींचते हैं तो इसमें दोनों के जान जाने का खतरा रहता है। साथियों, तो आपको ये सारी समस्या से बचने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिससे आप अपने घर पे आसानी से पता कर लेंगे कि आपका पशु भी बछड़ा देने वाला है। साथियों, यह वीडियो ऐसा वीडियो है जिससे हर पशु मालिक अपने पशुओं का घर पे ही पता कर लेंगे, जिससे कभी भी पशु बछड़ा देने वाला हो, चाहे रात का समय हो या दिन हो, किसी भी समय आपको डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हम जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिम्टम्स बताएंगे, इन सिम्टम्स को आपको याद रखना है। यदि आप इन सिम्टम्स को ध्यान से देख लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आपके पशुओं में भी इन सारी समस्याओं से आपको कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे कई सारे वीडियो हैं जिसमें आपको सही से नहीं बताया गया है। हम आपको रियल तरीके से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जब पशु बछड़ा देने वाला होता है या ब्याने वाला होता है तो वो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं कि यदि पशु के बछड़ा उलझ जाता है तो उसमें तो गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। वो भी हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं। कभी आपको देखने को मिले कि यदि पशु बार बार जमीन पर लेट रहा है, बैठ रहा है, गिर गया है और खड़ा नहीं हो रहा है, पैर पटक रहा है, जोर मार रहा है, पशु की जो पानी का जो गुब्बारा रहता है वो निकल गया है, उसके बाद पशु जमीन पे लौटता रहता है, तो ये समस्या कुछ ऐसी समस्या है जिससे आपको पता चल जाता है कि पशु का बछड़ा उलझ गया है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि वो ऐसा क्या सिम्टम्स है जो आप देखकर ही बता देंगे कि आपका पशु ब्याने वाला है या बछड़ा देने वाला है। तो हम चलते हैं कुछ पॉइंट की ओर। देखिए, जब भी आपका पशु बछड़ा देगा तो सबसे पहले वह क्या करेगा, चारा पानी बिल्कुल धीरे धीरे कम कर देगा। यह इसका मेन सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। पशु अकेला शांत वातावरण में जाके खड़ा रहेगा, यह इसका मुख्य सिम्टम्स है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि उस पशु को बाकी पशुओं से अलग कर देना है। इसके बाद देखिए, ब्याने से पहले पशुओं का जो गोबर रहता है, ब्याने से 4 से 5 घंटे के पहले उस पशु का गोबर पतला हो जाता है। यह इसका मेन सिम्टम्स है। हर पशु मालिक को याद होना चाहिए, हर पशु मालिक को इसका ध्यान देना चाहिए कि जब पशु बछड़ा देने वाला होता है तो 4 से 5 घंटे के अंदर उसका जो गोबर रहता है वो पानी जैसा पतला हो जाता है। तो आप समझ जाना कि आपका पशु बछड़ा देने वाला है। इसके बाद देखिए, और भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए, उसकी जो नाभि रहती है उसमें जो अडर रहता है, अडर से लगाकर नाभि तक हल्का हल्का पानी भर जाता है, या आपको लगता है कि नीलामा उतर गया है, सूजन आ गया है। बहुत सारे पशु उसको नीलामा बोलते हैं या सूजन आ जाता है। यह भी इसका मुख्य सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो पशु ब्याने वाला होता है उसमें यह भी सिम्टम्स हमें मेन देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, उसके जो कुल्ले रहते हैं, उसके जो पुट्ठा रहता है, उसके दोनों तरफ जो गड्ढे रहते हैं वो गड्ढे पूरी तरीके से नीचे बैठ जाते हैं। मतलब जो लिगामेंट रहते हैं, पुट्ठे हम बोलते हैं, जहां पर हम इंजेक्शन लगाते हैं पीछे दोनों तरफ, वो लिगामेंट अंदर की ओर चले जाते हैं। यह भी इसका एक मेन सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। साथियों, यह पशुओं के मेन सिम्टम्स है। इसके बाद देखिए, पशु जो रहता है वो जो अडर रहता है उसमें जो दूध रहता है वो पूरी तरीके से उतर जाता है। यह भी इसका सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तना हुआ दिखाई देता है।
इसके बाद पशु बेचैन रहेगा, पशु इधर उधर भागेगा। यदि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में या ज्यादा पशु खड़ा है तो अकेला शांत वातावरण में जाने की कोशिश करेगा। यह समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। चारा दाना धीरे धीरे कम खाता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी समस्याओं के द्वारा आप आसानी से पता कर लेंगे कि आपका पशु ब्याने वाला है या बछड़ा देने वाला है, जिससे आपको भी किसी तरह की कोई समस्या देखने को ना मिले। इसमें हम और कुछ सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। साथियों, आपको सारे सिम्टम्स के बारे में यदि पता रहेगा तो आपको भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए, पशु जो रहता है उसमें जेरे उसमें बड़े बड़े जेरे आने लगते हैं, पेशाब की तरफ से जो गाढ़े जेरे आते हैं। उसके बाद देखिए, पशु बार बार गाढ़े जेरे देता है, जेरा लटकता रहता दिखाई देता है। बहुत सारे डॉक्टर इसको, जो नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, नए डॉक्टर रहते हैं, वो बता देते हैं कि पशु उलझ गया है, पशु का बछड़ा निकालना पड़ेगा। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब पशु ब्याने वाला होता है उस समय वो डिस्चार्ज देता है गाढ़ा, और गाढ़ा डिस्चार्ज अपना जो अंगूठा रहता है इससे डबल होता है, इससे कई गुना बड़ा भी होता है, इससे पतले भी होते हैं। इस तरीके का जेरा हमेशा लटका रहता है। जब पशु ब्याने वाला रहता है तो यह मुख्य सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। साथियों, पशु बार बार पेशाब करेगा। यह सारी समस्याएं जब पशु ब्याने वाला होता है उस समय हमें देखने को मिलती है। तो आपको बिल्कुल भी किसी तरह की गलती नहीं करना है, चाहे रात का समय हो, दिन का समय हो। दिन में तो बहुत सारे पशु मालिक को डॉक्टर मिल जाते हैं, बहुत सारे पशु मालिक डरते हैं तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। पर यदि आप इन सिम्टम्स के आधार पर आप पशु को पहचान लेंगे तो आपको भविष्य में अपने पशुओं में किसी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ना आप जबरदस्ती पशुओं को हाथ डलवा के बच्चा चेक करवाएंगे। ऐसी बहुत सारे पशु मालिक गलती करते हैं और उसकी गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। साथियों, हमने जो पॉइंट बताए हैं बिल्कुल रियल पॉइंट है। जब पशु बछड़ा देने वाला होता है, जब पशु ब्याने वाला होता है, उसी समय यह समस्या देखने को मिलती है। यदि आप इन समस्याओं के आधार पर पशुओं में यह देखते हैं कि आपका पशु ब्याने वाला है तो आपको किसी तरह की कोई गलती नहीं करना है। आपको न बहुत सारे पशु मालिक क्या करते हैं, इस समय जब पशु चारा कम कर देता है, गोबर पतला लग जाता है, तो वो पशु का इंजेक्शन लगवा के ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। साथियों, आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इंजेक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। और इस समय यदि आप उसमें जो हार्मोन रिलीज होते हैं उस समय आप इंजेक्शन लगवाएंगे, पशुओं का मेंटेनेंस बिगड़ जाएगा, जिससे पशु जोर करना बंद हो जाएगा और आपको और गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो आप इन सारी समस्याओं से बचे। जब पशु का गोबर पतला हो गया है तो आप समझिए 4 से 5 घंटे के अंदर आपका पशु बछड़ा दे देगा। और यदि वो बछड़ा किसी कारण उलझ जाता है तो पशु बैठेगा, बार बार बैठेगा, खड़ा होगा, बार बार जमीन पर लेटेगा, इधर उधर दौड़ेगा। यह समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप इन सारी समस्याओं में गलती बिल्कुल भी ना करें, अपने पशुओं को बचाएं, जिससे आप भी भविष्य में अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। हर पशु मालिक चाहता है कि उसका पशु आसानी से बछड़ा दे दे। यदि पशु आसानी से बछड़ा देगा तो उसकी दूध की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, जेर आसानी से गिर जाएगा, पशु में कोई किसी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो साथियों, आप इन सारी सिम्टम्स पे गौर करें, जिससे भविष्य में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।